हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चन नंबर 25। इसके पहले 24 प्रॉब्लम्स बताए जा चुके हैं। यदि आपने उन सभी को देखा है तो बहुत अच्छी बात, और यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें से सारे प्रॉब्लम्स को एक जगह एकत्रित कीजिए, रिवाइज करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल क्वेश्चन है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, वेयर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन एक्स किस इंटरवल में लाइज करेगा। यानी सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो +2 के लिए बहुत ही अच्छा सवाल पीजीटी मैथ्स के लिए। इस सवाल को बनाने के लिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को बाई मान लीजिए, तो आपका ये सवाल हो जाएगा y² -5y + 6 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा y -2 इंटू y -3 इज इक्वल्स टू 0। यानी y का 2 वैल्यू मिलेगा, एक 2 और 3। अगर ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तो इसका आंसर होता 2 और 3, लेकिन चूंकि y है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू है आपका 2 और 3। तो आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का मान 2 कब मिलता है, जब x का मान 2 या 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, 3 शामिल नहीं रहे, तब इसका वैल्यू मिलेगा 2। 2 रहेगा तब भी 2, 2.1 रहेगा तब भी 2, 2.2 रहेगा तब भी 2। और यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 है तो इसका मतलब x का मान 3 से बड़ा होगा, 3 शामिल होगा, और 4 से छोटा होगा, 4 शामिल नहीं होगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 3 शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ 3 से बड़ा है और 3 शामिल है, यानी 3 शामिल हो गया। तो 2 से लेकर 4 तक हो गया, लेकिन 4 शामिल नहीं है। तो 2 से 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 पर क्लोज इंटरवल और 4 पर ओपन इंटरवल। ऐसा ऑप्शन आपका कौन है, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी एक्स का जो मान है वो 2 से ज़्यादा है और 4 से कम है। 2 शामिल है और 4 शामिल नहीं है। अब हम चाहेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख लेते हैं। वैसे इस सवाल का जवाब हो चुका है, आंसर हो गया डी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल होता है, बिग ब्रैकेट के अंदर आप लिख देते हैं एक्स। बिग ब्रैकेट के अंदर जब आप एक्स लिख देते हैं तो एक्स का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी यह एक ऐसा फंक्शन है जिसका मान इंटीजर है और ये अपने आप में सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होगा जो है वही, लेकिन तब जब वह इंटीजर हो, जब वह इंटीजर हो। और अगर यह इंटीजर नहीं है तो ठीक इसके पहले वाला इंटीजर, जस्ट लेस इंटीजर। अगर x इंटीजर नहीं है, जैसे मान लीजिए हम लिख दिया यहाँ पर 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 का मतलब होगा 5। अगर हम लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 तो बराबर होगा -2। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान जो है वही मिल जाता है, लेकिन तब जब वह इंटीजर हो। अगर हम कह दें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई, पाई का मतलब होता है 3.14,
तो 3.14 इज नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो 3.14 यहीं कहीं रहा होगा। चूँकि ये इंटीजर नहीं है तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर इसका आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 3। लेकिन अगर हम लिख दें -5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि ये आपका -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो -2.5 यहाँ कहीं रहा होगा, ये -2.5, तो इसके पहले वाला इंटीजर कौन हो जाएगा, -3। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला इंटीजर, बाद वाला नहीं, पहले वाला इंटीजर, तो -2.5 के पहले कौन है, -3। तो इस फंक्शन का आंसर हो जाएगा -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, इसका आंसर हो गया -3। किसी का भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स tan π/4, और आप जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, यानी π/4। इसका मतलब क्या हो गया, पाई का वैल्यू है 3.14 में डिवाइड करेंगे 4 से, यानी क्या हो जाएगा 0.47 जा 28, 3 और 4 8 जा 32, लगभग 0.78। तो 0.78 का मतलब क्या हो गया, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से 1 के बीच में कहीं रहा होगा, मान लीजिए ये है, तो ये इंटीजर तो है नहीं, तो इसके पहले वाला इंटीजर क्या हो गया 0, तो ये आपका आंसर हो गया 0.78 का। इस पर आधारित सवाल पूछे गए हैं TRE 3.0 में, क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट फिगर हम बताएंगे बाद में। कुछ इस तरह का सवाल था कि 5.7 प्लस 3.8 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 5 हो जाएगा, 3.8 का क्या हो जाएगा 3, यानी 8 हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल TRE 3 में पूछे गए, जो कंसेप्चुअल है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये 8 मिनट का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसको कॉपी में नोट कीजिए और इसको समय समय पर रिवाइज करते रहिए। हम तो कहेंगे कि जो इसका बना हुआ है प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट को 7 दिन 8 दिन पर एक बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रकार का कंसेप्चुअल स्किल डेवलप होगा और ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।